एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान में पाठ 2 पृथ्वी घूमती है। अब इस पाठ के नाम से आपके मन में विचार आया होगा कि पृथ्वी घूमती है, मतलब आज हम पृथ्वी के छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को जानने वाले हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। आप लोगों ने लट्टू, भंबेड़ा या फिरकी खेले होंगे। ये खिलौने अपनी एक निश्चित दूरी पर घूमते हैं। ठीक इसी प्रकार इन्हीं खिलौनों की तरह ही हमारी पृथ्वी भी एक निश्चित दूरी पर घूमती है। ब्रह्मांड के प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो हमारी पृथ्वी हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो या ग्रह उपग्रह, कोई भी पदार्थ हर प्रकार से गतिमान होते हैं। गतिमान अर्थात गोल गोल घूमते हैं। अब प्रत्येक पदार्थों के 2 गतियाँ होती हैं। कितनी गति होती है? 2 गति। पहला दैनिक गति, दूसरा वार्षिक गति। दैनिक गति और वार्षिक गति के 2 अलग अलग नाम और हैं, हम उसे आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तथा सभी आकाशीय पिंड अर्थात ब्रह्मांड में रहने वाले ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, सूर्य, ये सभी आकाशीय पिंड कहलाते हैं। तो आकाशीय पिंड ब्रह्मांड में गतिमान हैं, अर्थात ये सब भी क्या होते हैं? गोल गोल घूमते हैं। आप लोगों ने मेले में चकडोल घूमते हुए देखा होगा। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी गोल गोल घूमती है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के गति की। तो पृथ्वी की 2 गति है। पहली गति परिभ्रमण, दूसरी गति परिक्रमण। परिभ्रमण को हम दूरी भ्रमण भी कहते हैं और परिक्रमण को हम कक्षा भ्रमण भी कहते हैं। ये परिभ्रमण और परिक्रमण दैनिक गति और वार्षिक गति के ही एक नाम है। अब हम इनकी परिभाषा चित्र के द्वारा समझेंगे। दूरी भ्रमण और कक्षा भ्रमण। दूरी भ्रमण अर्थात जब पृथ्वी अपनी ही दूरी पर घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं? दूरी भ्रमण। कक्षा भ्रमण अर्थात जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तब उसे हम कक्षा भ्रमण कहते हैं। अब हम पृथ्वी की पहली गति के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके पहले हम एक क्रियाकलाप करेंगे जिसमें हमें स्कूल या हमारे घर या हमारे छत पर बीचों बीच एक स्तंभ लगाना है और ये ध्यान देना है कि सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने तक उस खंभे की परछाई में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। आपको इस चित्र में परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा कि जब सूर्य पूर्व में उदय होता है तो स्तंभ की परछाई ठीक उसके पीछे अर्थात पश्चिम की दिशा पर होती है और जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर आता है वैसे वैसे स्तंभ की परछाई पश्चिम से पूर्व की ओर आती हुई दिखाई देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पृथ्वी की पहली गति अर्थात परिभ्रमण की बात करते हैं, जिसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। एक लट्टू जिस तरह वो अपनी दूरी पर गोल गोल घूमता है, ठीक उसी तरह हमारी पृथ्वी भी अपनी दूरी पर विषुववृत्त रेखा पर प्रति 1 घंटे में 1670 किलोमीटर की गति से एक चक्कर पूरा करती है। अर्थात वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर की तेज़ी से घूमती है? 1670 किलोमीटर की गति से वह
घूमती है और उसे अपनी धुरी का एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, अर्थात एक दिन लगते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सूर्य दिन में क्यों दिखाई देता है, रात में चंद्रमा क्यों चमकते हैं, और तो और ये दिन रात क्यों होते हैं। तो इसका जवाब हम आगे देखते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए हमें एक चित्र को देखना होगा और समझना होगा। इस चित्र में हमें दिखाया गया है कि एक टॉर्च है और एक ग्लोब है, जहाँ पर हम ग्लोब के ऊपर टॉर्च की रोशनी डाल रहे हैं। तो आपको यह देखने को मिल रहा होगा कि जहाँ पर टॉर्च की रोशनी पड़ रही है उस भाग में ग्लोब के सफ़ेद कलर है और जिस भाग पर नहीं पड़ रही उस भाग पर काला कलर है। तो ये चित्र हमारी दिन और रात को दर्शाता है। किस तरह, वो हम समझाते हैं। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है उस भाग पर दिन होता है और पृथ्वी सूर्य के जिस भाग पर नहीं पड़ती वहाँ पर क्या होता है, रात होती है। तो बच्चों, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि दिन रात क्यों होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पृथ्वी के दूसरी गति की बात करते हैं जिसका नाम है परिक्रमण। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और वह सूर्य के चारों तरफ भी गोल गोल घूमती है। इससे पहले हम परिक्रमण की परिभाषा समझ चुके हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसे हम प्रदक्षिणा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा। तो पृथ्वी सूर्य की एक प्रदक्षिणा पूरी करने में 365 दिन लगाती है। कितने दिन लगाती है? 365, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। अवकाश में पृथ्वी को निरंतर घूमने के लिए एक काल्पनिक मार्ग निश्चित किया गया है। काल्पनिक मार्ग अर्थात वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई एक रेखा जो ब्रह्मांड में नहीं है, पर वह वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन के अनुसार बनाई गई है। उस मार्ग को हम भ्रमण कक्षा अर्थात ऑर्बिट कहते हैं। पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार नहीं बल्कि लंब गोलाकार या अंडाकार है, अर्थात हमारी पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, वह लंब गोलाकार या अंडाकार जैसी दिखाई देती है। अंततः वर्ष भर पृथ्वी और सूर्य की दूरी एक समान नहीं होती, इसलिए 4 साल में एक साल लीप वर्ष आता है जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है और यह क्रिया केवल 4 साल में एक बार देखने को मिलती है। पृथ्वी 1 मिनट में 1760 किलोमीटर की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक उसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर या प्रदक्षिणा करता है। पृथ्वी की ऐसी एक परिक्रमा के समय काल को हम एक वर्ष कहते हैं। इस एक वर्ष में ऋतुएं होती हैं और ऋतुएं होने का एक महत्वपूर्ण कारण वो भी है कि पृथ्वी अपनी धुरी से हल्की सी झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं। पृथ्वी जब झुकाव के कारण अपनी धुरी पर गोल चक्कर लगाती है तब वह 23.5 अंश का कोण बनाती है और जब यही पृथ्वी हल्की सी झुकी होने के कारण सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तब यह 66.5 अंश का कोण बनाकर घूमती है। पृथ्वी की धुरी झुकी होने के कारण ऋतुएं होती हैं और यह एक महत्वपूर्ण घटना है। अगर पृथ्वी की धुरी झुकी हुई ना हो तो हमारी पृथ्वी पर कभी भी ऋतुओं का परिवर्तन। तो बच्चों, अभी तक हमने बस पढ़ा था कि दिन रात छोटे बड़े होते हैं। अभी दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, आइए हम आगे समझते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है बड़े छोटे दिन रात। 21 जून को कर्क रेखा और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं।
आपको दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में, जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ और उसके आसपास के क्षेत्रों में दिन बड़ा होता है। जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ दिन छोटा होता है। तो दोनों वृत्त विरुद्ध गोलार्ध में होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं। इसका एक सिंपल तरीका है कि जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उस भाग पर और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में दिन बड़ा होता है, और जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं उस क्षेत्र और वहाँ के आसपास के देशों में दिन छोटे होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक दूसरे के विरुद्ध रहती हैं। आकृति देखकर नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी हमने आकृति देखी थी और ये उसी से जुड़े हुए 4 प्रश्न हैं। जैसे कि पहला प्रश्न, 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे कितने घंटे उजाला रहता होगा? तो 21 जून को पृथ्वी पर के उत्तरी गोलार्ध में 7 घंटे उजाला रहता है। कर्क रेखा पर मुख्य रूप से किस ऋतु का अनुभव होता है? कर्क रेखा पर मुख्य रूप से ग्रीष्म अर्थात गर्मी ऋतु का अनुभव होता है। 21 जून को दिन और रात की लंबाई की स्थिति क्या होती है? तो 21 जून को दिन बड़ा और रात छोटी होती है। 21 मार्च और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर क्या होगा? 21 मार्च और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर ठंडी ऋतुओं का अनुभव देखने को मिलता है। अब हम ऋतुओं की बात करते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी को एक ही दिशा में झुकाकर सूर्य के चारों ओर घूमती है, जहाँ पर वह 66.5 अंश का कोण बनाती है, जिससे क्रमशः उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने आता है और सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त के उत्तर या दक्षिण में पड़ती हैं। ऐसा होने से ही दिन रात की लंबाई में अंतर देखने को मिलता है। जैसे वर्ष बीतता है वैसे अधिक समय सूर्य प्रकाश वाले क्षेत्रों में गर्मी और कम समय सूर्य के वाले क्षेत्रों में ठंडी का अनुभव होता है। अर्थात जब सूर्य की किरणें जिन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं वहाँ पर गर्मी ऋतु का अनुभव होता है, और जिस क्षेत्र पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ पर ठंडी ऋतु का अनुभव होता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ऋतु होती है। उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी ऋतु का अनुभव देखने को मिलता है। ऋतु में परिवर्तन मानव जीवन को सीधा असर करने वाली घटना है। आपको पता होगा कि ऋतुओं में परिवर्तन होने से मानव जीवन और मानव शरीर पर परिवर्तन देखने को मिलता है। के बारे में और जानने से पहले हम ये समझ लें कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। पृथ्वी हमारी एक है। उत्तर के ऊपर के दिशा में आने वाले भागों को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे के भाग में आने वाले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी की धुरी अर्थात गतिमान होने से गोल गोल घूमते हैं, और जिससे बारी बारी से इन भागों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस चित्र में आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने आता है और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के पीछे होता है। जैसे जैसे महीनों में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक वैसे वैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस आकृति के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन कैसे होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये नॉर्वे का चित्र है। ये नॉर्वे के मध्य रात्रि का सूर्य है। नॉर्वे दक्षिण गोलार्ध में आता है और कहते हैं यहाँ पर मध्य रात्रि में भी सूर्य देखने को मिलता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर रात बहुत ज़्यादा छोटी होती है। दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण यहाँ पर रात होते होते दिन हो जाता है। जैसे आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि सुबह होते होते शाम होती है और रात होते होते फिर से सुबह हो जाती है। वे जिसे हम 9 सूर्य वाला देश भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी कैसे क्या रखा है, नॉर्वे, जहाँ पर 9 सूर्य दिखाई देते हैं। ये नॉर्वे यूरोप में आया हुआ है। मई महीने के मध्य से जुलाई के अंत तक सूर्य दिखाई नहीं देता, अर्थात कि सूर्य अस्त होते होते सूर्य उदय हो जाता है। नॉर्वे में रात्रि के 12 बजे भी सूर्य देखने को मिलता है। यह देश एक विश्व का मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर रात कुछ ही घंटों की होती है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि नॉर्वे में कभी भी रात नहीं होती। तो बच्चों, आज हमारा पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।